की हे केलं, मला माहिती होतं हा पुढे जाऊन काही करायचं आहे, खरं ते करण्यासाठी जे लागणार आहे त्याच्यासाठी काय कसं आणि काय केलं पाहिजे. म्हणजे आता जर मला झाड लावायचं असतं, झाड लावायला पाणी लागतं, पाण्याबरोबर अजून खते लागतात, औषधी लागतात, ते देणं गरजेचं असतं. तसं पुढे जाण्यासाठी काय करावं. So प्रॉब्लम समझाना पड़ेगा. his question is you talked about the purpose of life or the Correct. satisfaction of life. So if we know this is the purpose of life and this is what I have to do. For an example, for me, building a Gurukul is the purpose of life, and that's a life. It's not a purpose of life. That That's my itself life. is a life. Hmm. Now he's saying, but once I know this is my purpose, now I need resources to do that. What if I don't have that resources? What should I do? वर्क फॉर इट, उस पर काम करो. देखो राम के पास क्या रिसोर्सेज जब उसने स्टार्ट किया यहाँ पे थे क्या? आज भी हैं क्या पूरे रिसोर्सेज? नहीं है ना. अगर कोई चीज आपको इतनी इंपॉर्टेंट लगती है तो अगेन यू नीड टू हैव पेशेंस, बट यू हैव टू वर्क फॉर इट. आप अगर खुद से नहीं कर सकते हो आज के सिचुएशन पे, क्या करके करोगे? पैसे लाने पड़ेंगे. आप पैसे की बात कर रहे हो, रिसोर्सेज जो हैं वो पैसे से आएंगे, या फिर आपके जो पर्पस है आप इतने सारे लोगों को जोड़ लो. पैसे लेके आप क्या करने वाले हो? रिसोर्स खड़े करने वाले हो? आप रिसोर्स बिना पैसे के थ्रू पीपल भी खड़े कर सकते हो, वो एक तरीका हो सकता है. या फिर आप पैसे के ऊपर लग जाओ. क्या करके पैसे कमाओगे? पहले वो पैसे कमा लो, देन यू फुलफिल योर पर्पस. और आप जो ये पूरा प्रोसेस करोगे ना, ये याद रखो हमेशा कि जब वो फावड़ा चला रहा है, भगवान राम का मंदिर बना रहा है, वो मिट्टी नहीं खोद रहा है. जब आप अपने पर्पस के लिए पैसे कमाओगे, वो भी आपका पर्पस है, राइट. हम लोग गलती क्या करते हैं, हम उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं. हम ये सोचते हैं यार आज तो ये बहुत मेहनत वाला मैं काम कर रहा हूँ, जैसे ये खत्म होगा तब मैं वो काम करूँगा. हम ये भूल जाते हैं कि हम ये मिट्टी खोद के भी भगवान राम का मंदिर ही बना रहे हैं. जो मंदिर ऊपर दिख रहा है वही मंदिर नहीं है. ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो पूरा ही मंदिर है, राइट. तो व्हेन यू रिमेंबर दिस, जो भी आप करके आपके रिसोर्सेज खड़े कर रहे हो, आप बहुत लोगों के पास जाके कर सकते हो. आपको एक एग्जांपल देता हूं. मैं अलीगढ़ में पढ़ा, +12 जो है ना, 11th-12th एमयू में किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. बैठ जाओ ना. सर सैयद अहमद खान बोल के एक बंदा था, उसने वो बनाया, पैसे नहीं थे. उसका ये ड्रीम था कि मुस्लिम्स पे फोकस करके मुझे एक ऐसा कॉलेज बनाना है. उनका ये मानना था कि मुस्लिम्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में है एडुकेशन नहीं. आज भी वो सच्चाई है. मुस्लिम सोसाइटी में एडुकेशन को उतना इंपॉर्टेंस आज भी नहीं देते. सर सैयद अहमद खान ने बोला कि नहीं यार मुझे ये चेंज करना है, रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं है. अच्छा, उनका ये था कि मुझे बड़ा कॉलेज तैयार करना है, छोटा मोटा नहीं, बड़ा कॉलेज करना है. तो वो जॉब करके तो होता नहीं, छोटे का उनको सेटिस्फैक्शन नहीं, जिद आ गई थी दिमाग में मुझे बड़ा कुछ करना है. तो उन्होंने क्या किया, एक स्केच बनाया कि मैं ऐसे ऐसे बनाऊंगा. लोगों के पास जो भी पैसे थे उन्होंने चंदा जमा करना शुरू कर. सही और गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग वन एग्जांपल विथ यू, कि उन्होंने चंदा जमा करना शुरू किया. चंदा जमा करके वो क्या करते थे, घूमते थे लोगों के पास कि ज़मीन कौन देगा. उनका ये था कि अगर मुझे यूनिवर्सिटी बनानी है तो ज़मीन लगेगी. अच्छा, यूनिवर्सिटी बनानी है. वो ब्रिटिश के फ़ैन थे. अगर आपको ध्यान रहेगा ना, 18th सेंचुरी में अर्ली 19 मतलब 1830, 1840, 1850 ये टाइम पे बहुत सारे इंडियंस थे जो ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे. बिकॉज ब्रिटिश एजुकेशन, कल्चर, ये चीज़ों में उन्होंने एक ये कन्विक्शन डाल दिया था सबके ऊपर कि वो सुपीरियर हैं. ब्रिटिश के रूल का यही तरीका था, और जिसको ऑक्यूपाई करते थे उसको दबाते थे. उनको ये बिलीव कराते थे कि तुम लोग दबे हुए हो, तुम लोग बिल्कुल बेकार हो. तो ब्रिटिश ने हम इंडियंस को ये बिलीव करवा दिया था कि हम लोग एकदम बेकार हैं, ब्रिटिश कोई सुपीरियर ऊपर से उतर के आए हैं और वो उनको राइट है हमको रूल करने का. इसके लिए कुछ लाख ब्रिटिश थे जो 30 करोड़ इंडियंस पे रूल करके गए. आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, याद नहीं है, बट कितने लाख थे, 5-7 लाख ब्रिटिश थे, इससे ऊपर नहीं थे. ठीक है, हम 30 करोड़ इंडियन थे. पैदल चलते उनके ऊपर ना, तब भी ये सब पानी में चले जाते हैं. बट उन्होंने हमें ये बिलीव करा दिया कि वो कहीं और से आए हैं. तो खैर वो अलग कहानी है. सो सैयद अहमद खान को भी ये बिलीव था कि इंडिया शुड बी रूल्ड बाय ब्रिटिश फॉर सम मोर टाइम. हम जो हैं अपने को रूल करने के लायक नहीं हैं, हमें अपने आप को एडुकेट करने की ज़रूरत है. पर उनको ब्रिटिश ने भी सपोर्ट नहीं किया. सपोर्ट किया कि तुम करो, बट ऐसा नहीं कि ज़मीन दे दी या पैसे दे दिए. इंडियन लोगों ने करते करते लगे रहे, कई साल लगे रहे, तब जा करके इनको कुछ लोग मिले. गाजीपुर बोल के यूपी में एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने ज़मीन का कुछ दिया.
बट वो ज़मीन सफिशिएंट नहीं थी। कुछ लोगों ने जब वो मार्केट में घूम रहे थे जूते की माला पहनाई उनको कि ये आदमी पागल हो गया है, इसको पढ़ाई की पड़ी हुई है और दुनिया को पढ़ाने की पड़ी हुई है। क्या नवाब लोग होते थे उस टाइम पे इंडिया में, बहुत पैसे थे, वो एक बार में दे सकते थे कि ये ज़मीन भी ले लो, बिल्डिंग भी ले लो, पढ़ा लो। नवाब लोगों को ताजमहल बनाने से फुर्सत नहीं थी। जो भी मुस्लिम किंग्स थे पहले के या बाद के, किसी ने कोई ढंग का काम नहीं करा। आप लाल किला दिखा दोगे, राइट, ताजमहल दिखा दोगे, औरंगाबाद का नकली ताजमहल दिखा दोगे, जो मिनी ताजमहल दिखा दोगे, राइट, फोर्ट्स दिखा दोगे, कॉलेज दिखाओ, हेल्थ केयर सेंटर्स दिखाओ कि उन्होंने ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवाया था, ये यूनिवर्सिटी बनाई थी। यूनिवर्सिटी तो नालंदा में 5th सेंचुरी में बनी थी ना। ये आप इधर उठाओ, उसी टाइम पे जब मुगल्स यहाँ रूल करते थे उस टाइम पे भी समरकंद, बुखारा, बगदाद, जो अरब का रीजन था, मुस्लिम किंगडम्स थे, अमेजिंग लाइब्रेरीज वेयर देयर, अमेजिंग यूनिवर्सिटीज वेयर देयर, पूरे वर्ल्ड का एजुकेशन का हब था। पर हमारे इंडियन किंग को अय्याशी करने से कोई फुर्सत नहीं थी। उनको अपनी बीबी की डेथ पे बड़ा सा ताजमहल बनाना था। नथिंग अगेंस्ट द ताजमहल, मेरा प्रॉब्लम यह है कि आप यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस बना सकते थे, हेल्थ केयर सेंटर्स बना सकते थे, उस पर ध्यान नहीं था। तो ये नवाब लोग भी उन्हीं के बाद वाले थे, उन्हीं के बचे हुए लोग थे ना, किंग के अंदर काम करते थे, बाद में ब्रिटिश आ गए, तब भी ये नवाब इनको बना के रखा हुआ था। तो इन लोगों ने भी कुछ नहीं किया, इनको ज़मीन वमीन नहीं दी। फिर किसी इंडिविजुअल लोगों ने इनको अलीगढ़ के पास में ज़मीन दी, पैसे भी इनको जनता से मिले, और वो पैसे से भाई साहब ने एक कॉलेज बनाया, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो आगे चल के इनकी डेथ हो गई, इन्होंने बना दिया, चालू कर दिया, प्रोफेसर्स आ गए, स्टूडेंट्स आ गए। पहला वही था, गरीब बच्चे, प्रेफरेंस था। इट वाज नॉट लाइक ए नॉन मुस्लिम नहीं पढ़ेंगे, बट इनका था कि प्रेफरेंस मुझे उनको देना है जो ऑर्फन्स हैं, गरीब हैं, मुस्लिम्स हैं, ठीक है, बिकॉज इनका ऑब्जेक्टिव था कि मुस्लिम सोसाइटी में मुझे एजुकेशन लाना है, तो मुस्लिम्स के लिए स्पेसिफिक कुछ नहीं था। एंड देन इट बिकेम अ यूनिवर्सिटी 1905। कॉलेज से स्टार्ट करके उसको बहुत कम टाइम में यूनिवर्सिटी बना पाए, ठीक है। वाई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल इज कि भाई साहब के पास पैसे नहीं थे, ड्रीम था, उन्होंने इसको अपनी लाइफ बना लिया था कि लोग मुझे मार्केट में जूते पहना दें। किसके लिए कर रहे थे? किसी के लिए नहीं, अपने लिए। उनका ड्रीम था। सी, सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं है, ये नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ सबके ऊपर खर्च करनी है। तुम अपने आप को दिया की तरह बनाओ, इसकी तरह बनाओ, तुम चमकोगे तो रूम में लाइट रहेगी, सबका फायदा हो, राइट, अपने को चमकाओ। ये भाई साहब ने वो वही किया, लाइफ भर लगे रहे, अपनी पूरी लाइफ एक एमयू को बनाने में निकाला। जब मैं पढ़ाई करता था वहां पे 27,000 लड़के थे, 8,000 लड़कियां थी, 35,000 स्टूडेंट जो रेसिडेंशियल थे, हॉस्टल में रहने वाले, आज उससे ज्यादा होंगे, राइट। पढ़ाई करके निकलते हैं, लॉजिंग, बोर्डिंग, एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री, हैवीली सब्सिडाइज्ड। थोड़ा चार्ज करते हैं, ऐसा नहीं चार्ज नहीं करते। मेरे टाइम 180 रुपीज में 3 टाइम का खाना मिलता था, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ठीक है। इट वॉज अमेजिंग। उस टाइम पे अगर बाहर आप खर्च करो तो 700-800 रुपए खर्च होते थे उसी सिटी में। तो वो जो बना करके गए 1905 और 1890s के टाइम से आज 2024 है, 125-130 साल हो गए। हर साल करीब 40 से 50 हज़ार लोग पढ़ करके वहाँ से निकलते हैं, राइट। हज़ारों लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, MBAs, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन सब होता है बिकॉज ऑफ द ड्रीम ऑफ वन पर्सन। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो महाराष्ट्र में हुए हैं, बाहर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। मालूम करो कौन से लोग थे? ज्योतिबा फुले, पुणे, राइट। कई लोग हैं, सावित्रीबाई फुले, एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन के पीछे जान लगा दी उन्होंने, ठीक है। जिनके पास पैसा था खुद का पैसा लगाया, नहीं था वो आग सामने रखी जिसकी लॉ में सब लोग आए और सबने कंट्रीब्यूट किया। सबके अंदर पैशन नहीं होता है। कई बार जैसा साइली ने बोला, तुम्हारे पर्पस को और लोग अडॉप्ट कर लेंगे इफ यू हैव दैट फायर। वो पर्पस तुम्हारे अंदर जलता रहना चाहिए कि मुझे ये करना है, आज नहीं होगा कल होगा। रास्ता ऊपर वाला निकालता है यार, अगर तुम लगे रहोगे ना रास्ता निकलेगा। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं, महाराष्ट्र में तो भर भर के एग्जाम्पल हैं। एजुकेशन पे, फीमेल इक्वालिटी पे लोगों ने इतना काम किया है पिछले 200-250 साल में। ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, ड्यूरिंग द मराठा पीरियड इतना काम हुआ है। मुझे नाम याद नहीं है, बट मराठाज में आफ्टर शिवाजी ऑल्सो देयर वाज अ लेडी
जो तलवार लेकर के खड़ी रहती थी, रानी लक्ष्मी। लक्ष्मीबाई नहीं, ताराबाई, ताराबाई ना, उन्होंने बैटल्स लड़े हैं। मतलब उनको क्रेडिट करते हैं बहुत लोग, हिस्टोरियंस के, उनकी वजह से मराठा साम्राज्य जिंदा रहा आफ्टर शिवाजी महाराज। तो लोगों ने बहुत काम किया है, यू हैव टू लर्न, उनसे सीखो, उनके बारे में पढ़ो। पढ़ो, ये तो मैं बोलूंगा हमेशा, और कुछ करो चाहे मत पढ़ो, प्लीज पढ़ो, रीड एज मच एज यू कैन। अच्छे लोगों के बारे में निकालो, बुक्स निकालो, ऑनलाइन मजा आता है, ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, तुम नए जनरेशन के हो, अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है वो भी करो, यंगस्टर्स हो। बट सुबह से रात तक कुछ भी कर रहे हैं तो यूट्यूब देख रहे हैं या फेसबुक देख रहे हैं, या फेसबुक तो हम बूढ़े लोग देखते हैं, आप लोग ये देखते होगे, इंस्टा पे हो गए, है ना, स्नैपचैट पे हो गए। हाँ, मेरा भांजा है, वो बोलता है नहीं नहीं, वो निकल गया फेसबुक और इंस्टा से, बोलते सारे मम्मी डैडी लोग यहाँ आ गए हैं तो वो लोग स्नैपचैट पे काम कर रहे हैं अभी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के आप लोग जो करना है, जो अच्छा लगता है वो करो, बट पढ़ो। एडुकेशन, आपकी जो बुक्स हैं स्कूल की, कॉलेज की, उसके अलावा मालूम करो कि तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे कंट्री में, तुम्हारे वर्ल्ड में कौन से अच्छे लोग हुए हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया है, उनके बारे में पढ़ो। यू विल गेट लॉट ऑफ मोटिवेशन, नॉलेज मिलेगा। जिस जगह तुम हो उसके बारे में मालूम करो। ये जगह पे जहाँ रहते हो, मैं नाम भूल जाता हूँ, गडिंगलज, आप बताओगे गडिंगलज क्यों बोलते हैं, यहाँ का नाम क्यों है गडिंगलज? करेक्ट, क्योंकि वो गढ़ के ऊपर है, राइट। तो ये पता होना चाहिए, आप यहाँ पे हो, जैसे मुझे रास्ते में राम ने बताया तो अब मुझे पता है, इसीलिए मैं पूछ भी पाया नमस्कारम। तो सर का वीडियो ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ उन्होंने और भी चीजें उसमें ऐड किए, तो हमने उस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को हमने कट करके रखना चाहा। सर ने तो बहुत सिंपली बता दिया कि आपके लाइफ का पर्पस बहुत बड़ा है और उसके पास अगर रिसोर्सेस नहीं है, तो बहुत ही आसान शब्दों में उन्होंने बताया, वर्क फॉर इट, काम करो उसके लिए। नहीं है करके बहाने मत दो, नहीं है तो नहीं है, वो भी तो एक रियलिटी है, एंड यू आर ट्राइंग टू चेंज द रियलिटी। तो बिल्ड द रियलिटी, बिल्ड अ न्यू रियलिटी, जितना मेहनत कर सकते हो उसके लिए करो। तो दैट वाज आंसर। और यही सवाल मैंने सर को 2018 में पूछा था, जब गुरुकुल स्टार्ट करना था, कि सर मेरे पास ये प्लान है, और उसकी कुछ कैलकुलेशंस करके मैं गया था उनके पास कि इतने अगर पैसे आ जाएंगे तो मेरा प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली ही इज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर बाय नेचर, तो वो हमेशा बेस्ट साइड, वर्स्ट साइड, ऐसा सब करके उसको इवैल्यूएट करते हैं प्लान को। और सर ने बहुत सोचा, बहुत इवैल्यूएट किया, और ऑब्वियसली उन्होंने बोला था कि आपका प्लान बहुत ही इरेशनल है एंड दिस एंड दैट। बहुत कुछ होने के बाद मैंने सर को पूछा था कि सर, शुड आई लुक फॉर एन इन्वेस्टर जो मेरी आइडिया के ऊपर काम करे? और उन्होंने बहुत क्लियर, सिंपल, सादी भाषा में मुझे बताया था, दूसरों के पैसों से अपने सपने पूरे नहीं किए जाते। तो अगर गुरुकुल आपका सपना है, तो व्हाई शुड समवन एल्स टेक द रिस्क? और जब कोई और पैसे लगाएगा तो वो उसका सपना आपके थ्रू कंप्लीट करने का ट्राई करेगा। पीपल हु हैव मनी, they always search someone who can execute things for them. They always look for an operational partner, क्योंकि पैसे तो उनके पास है, अब उनको काम करने वाले लोगों की जरूरत होती है। तो ही सेड कि अगर कोई इन्वेस्टर आके अगर ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है गुरुकुल का, तो द वेरी बेसिक आइडिया ऑफ गुरुकुल जिसके लिए आपने चालू किया था, दैट मे गेट डाइल्यूटेड। यू नेवर नो कि इन्वेस्टर क्या इंटेंशन से आपकी कंपनी में आ रहा है। And once money is invested by someone else, you have to respect their opinion, you have to respect their control point, you have to respect their money, and then you have to give and generate a best possible return for them. That's the reason someone invests money in your business. तो मुझे सर ने बहुत पहले बहुत क्लियरली बताया था कि गुरुकुल अगर बनेगा तो अपने दम पे बनेगा, अपने खुद के पैसे से बनेगा। स्टार्टअप कल्चर में हम इसको बूट स्ट्रैप एंटिटी बोलते हैं, सेल्फ फाइनेंस एंटिटी। आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विस में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो अपने आप में इतना रेवेन्यू जनरेट करे, इतने रिसोर्सेज जनरेट करे कि आपको इन्वेस्टर्स की इनिशियल फेजेस पे बिल्कुल जरूरत ना पड़े। तो वी आर स्टिल फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर एडवाइस वेरी स्ट्रिक्टली। वी डोंट हैव एनी इन्वेस्टर इन गुरुकुल,
जो भी है सब हमने जीरो से बनाया है, और हमारे सारे कस्टमर, सारे एम्प्लॉयज, सारे स्टूडेंट और कुछ जो मेरे फ्रेंड एंड फैमिली के लोग हैं, इंक्लूडिंग महताब सर, कि जहाँ जहाँ पे हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ी, व्हेन वी वर कंप्लीटली ड्राइड आउट, तब कुछ लोगों ने हमें मदद की ताकि हम गिर ना जाए, खत्म ना हो जाए। तो उन सब के हेल्प को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। नमस्कार।